कर रहे हो? सॉरी विद्या, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जानती हो, इसलिए मजबूरन मुझे घर पर फोन करना पड़ा। क्या? जानती हो विद्या, आज कितने दिनों बाद तुम्हें अपने इतने करीब महसूस किया। कितने करीब था मैं आज तुम्हारे। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक आराम से पहुंचा दिया। अब भूल जाना कि तुम्हारी असली मंजिल मैं हूं। सिर्फ मैं, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। हेलो हेलो, बिंदिया, बिंदिया तुम भी यहाँ पर आकर माथा टेक लो, फिर हम लोग घर चलते हैं। भाभी, मैं दूध लाई हूँ, लेकिन पहले मुँह खोलिए। भावना, हाँ? वो बाहर मेरा तौलिया सूख रहा है, वो ला दो ना जरा मुझे। मैं लाती हूँ, आप मुँह खोलिए। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? भाभी, ये लीजिए भाभी। बताइए। हाय भाभी, आपको तो 103 बुखार है। हे राम। सो जाइए। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते, कहिए। जी मैं भीखाबाई ज्वेलर्स के यहाँ से आया हूँ। जानकी जी घर पर है क्या? आपको उनसे क्या काम है? जी जानकी मैडम ने हमारे यहाँ एक नेकलेस का ऑर्डर दिया था, मैं उसके पेमेंट के लिए आया हूँ। नेकलेस? आप यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। हाय भाभी, आपने दूध नहीं पिया अभी तक। ये देखिए, पड़े पड़े ठंडा हो गया। क्या आप? समीर बेटा, अब कैसी तबीयत है इनकी? अब ठीक है बेटा। सुबह तो 103 बुखार था, लेकिन मैंने दवाई दे दी तो अब थोड़ी तबीयत ठीक है। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो आप लोग इन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए? वो डॉक्टर तो कौन ले जाता बेटा, बहुरानियां तो पार्टी में गई हैं। लेकिन बेटा उन लोग इतना तो सोचते कि हमारे पास यहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं था, है ना कोकी? हास तो देखो ना बेटा, भाभी की तबीयत इतनी खराब थी और बहुरानियों के अलावा घर में और कोई था भी नहीं। हाँ, पर मैं समझती हूँ कि हमारी ओर से पार्टी में किसी का जाना जरूरी था, पर भाभी को इस तरह छोड़कर। लेकिन भावना, हाँ भावना मुझे थोड़ा सा पानी उबाल कर दोगी? हाँ हाँ अभी लाएगी। जाओ ना, भाभी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। डोंट फील बैड बेटा, अब जबकि तुम सारी बात जान ही चुके हो, तुमसे क्या छुपाना। देखो, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहती, लेकिन घर में इतना राशन तक नहीं है कि हम तीनों कुछ बनाकर खा सके। हमें तो अभी तक इस महीने का घर खर्च तक नहीं मिला। जानकी को घर खर्च के लिए मैंने पैसे दे तो दिए थे, फिर उसने माँ को दिए कि नहीं?
क्या किया होगा उसने उस पैसों का? अरे संभल के। चलो पहले इन्हें डॉक्टर के पास लेके चलते। हाँ चल आराम से। अब समीर आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। जानकी जी, जी आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? वो आपके नेकलेस का पेमेंट लेना था ना। मेरा नेकलेस? यहाँ सास इतनी बीमार है, घर में पैसा नहीं है, और ये है कि बस इनको अपने लिए नेकलेस बनवाने हैं। एक मिनट चाची। भाई साहब आप जाइए, हम आपके पैसे घर पे भिजवा देंगे। मैंने तो कोई नेकलेस ऑर्डर नहीं किया था। क्या तुम किसी पार्टी पे गई थी? हाँ, क्यों? ये जानते हुए भी कि माँ की तबीयत खराब है, तुम पार्टी करने गई थी? लेकिन हम लोग जब यहाँ से गए थे तब मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी। और अगर मंदिर न जाना पड़ता तो हम लोग शायद और। माँ को 103 बुखार था, तबीयत खराब है उनकी, और तुम बाहर घूम रही हो। मुझे नहीं पता था मम्मी जी को इतना तेज बुखार है। जानकी अगर घर में रहोगी तो पता चलेगा ना कि माँ को बुखार है। और ये ज्वेलरी का क्या किस्सा है? नहीं समीर, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई जेवर नहीं खरीदा है। और जो हर महीने हम घर खर्च देते हैं, तुमने वो माँ को क्यों नहीं दिया? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मम्मी जी, आपको याद है ना, मैंने आपको 1 तारीख को पूरे 10,000 रुपए दिए थे और सबसे ऊपर वाले नोट पर ओम साई लिखा था। जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है समीर, हम तीनों ने घर खर्च के लिए पैसे दिए थे। समीर हो सकता है शायद ये भूल गई हो। कहाँ जानकी बेटा? चाची इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है? अरे बेटा खामखा जानकी पर नाराज क्यों हो रहे हो? इसकी पर्स चेक कर लो ना, अगर होंगे तो मिल जाएंगे, है ना बेटा? हाँ समीर, देखो दिखा दो सबको कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं देखती हूँ। इस महीने का घर खर्च। 1 मिनट। ओम साई? हाँ, अब इसे माँ को दे देना। ठीक है। दैनिक शांति, ये पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए? समीर, तुम्हें अब भी हम पर विश्वास नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी भी गलती नहीं है, आजकल का जमाना ही ऐसा है। ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट फील बैड है बेटा, लेकिन तुम इतने भी ना समझ नहीं हो। ये सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है। ज्वेलर ने पैसे तुम्हारे सामने मांगे, इसकी पर्स से सारे पैसे निकले। अरे इससे और ज्यादा क्या सबूत चाहिए तुम्हें? बात सबूत की नहीं है चाची, बात है विश्वास की।
और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी जानकी ऐसा कभी नहीं कर सकती। यहाँ कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है जिसे सिर्फ तुम ही सुलझा सकती हो। प्लीज सबको बता दो कि इस सब के पीछे सच क्या है। जानकी तुम बता क्यों नहीं देती कि ये सब गलत है, झूठ है? तुमने कोई हार नहीं ऑर्डर किया और हम दोनों ने देखा है कि तुमने इंदिरा काकी को पैसे दिए थे। जानकी, हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब दो। जानकी कुछ तो बोलो, तुम समीर को सच्चाई क्यों नहीं बता रही हो? प्लीज सबको बता दो कि सब गलत है, गलत है, गलत है। तुमने ये हार जानकी, क्या मतलब निकालूं मैं तुम्हारी इस खामोशी का? ठीक है, एक बात याद रखना माँ, अगर तूने कुछ गलत कहा होगा तो तू हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे को खो बैठेगा, बेटे को खो बैठेगा, बेटे को खो बैठेगा, बेटे को खो बैठेगा। और जानकी, तुम अगर गलती से भी तुमने कुछ गलत किया है तो तुम अपने समीर को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगे। हाँ जानकी। जानकी, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने समीर से कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों नहीं उसे बताया कि इन लोगों ने ही हमें जबरदस्ती पार्टी में भेजा है? और तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जानकी, थक गई मैं तो एक बीमारी का नाटक करते करते। अभी मान गए आपको। क्या कमाल की चाल चली आपने। अरे आपने तो कोकिला के होश ही उड़ा दिए। मैं सोचूं कि भाभी अचानक इतनी बदल कैसे गई। क्या एक के बाद एक पत्ते फेंके हैं आपने। बहुरानियों को प्यार जताकर पार्टी में भेजना हो या बहुरानियों के लिए प्यार से गले का हार खरीदना हो या फिर झूठ मूठ का खाना बनाना हो और उस आदमी का जानकी को पहचानना। डोंट फील बैड, हाँ? वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका। मुझे तो लगा क्या भाभी सच में बदल गई। कब? कोकी, मैंने बहुत बार ये बात सुनी थी कि जो चीज गुस्से और नाराजगी से हासिल नहीं हो सकती वो जरा सा प्यार दिखाने से आसानी से मिल जाती है। बस आज देख भी लिया। और बेचारी बहुरानियां, उन्हें तो जरा सा भी अंदेशा नहीं हुआ कि मैं उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही हूँ। वैसे भी ये सब कुछ मैंने उन बहुरानियों से ही तो सीखा है। तुम देखो, उन्हीं का वार मैंने उन्हीं पर पलट डाला। और 103 डिग्री बुखार
वो तो भाभी मैं दूध लाई हूँ। पहले वो खोली। भावना, हाँ वो बाहर मेरा तौलिया सूख रहा है, वो ला दो ना जरा मुझे। मैं लाती हूँ, आप मुंह खोली। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है। कुछ भी कहिए भाभी, लेकिन आज आपकी तारीफ करते हुए मेरी तो जुबान ही नहीं थकती। का ऐसे कोकी मानना तो तुम्हें भी पड़ेगा, क्या हाथ की सफाई दिखाई है तुमने। 1 मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी कि अभी जानकी के पर्स में से समीर वाला ओम साई वाला नोट कैसे निकलेगा, लेकिन तुमने भाभी 25 दिन कहा था ना, पूरे 25 दिन में हमारे बेटे अपनी बीवियों को हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकालेंगे। और देखा हमारा पहला वार कैसा ठीक निशाने पे पड़ा। हाय हाय, ये दोनों कैसे खतरनाक खेल खेल रही है हमारी बहुरानियों के साथ। लेकिन अगर मुझे इनके आगे के प्लान के बारे में जानना है तो मुझे इनकी गैंग में शामिल होना ही पड़ेगा। हर बात में इनकी हाँ में हाँ मिलानी ही होगी, तभी तो मैं बहुओं को समय रहते बचा सकूंगी। तो कोकी 24 दिन सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जानकी ऐसा कर सकती है। तुम तो जानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानता हूं, लेकिन क्या करें, कभी कभी इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बस तुम मुझ पर से कभी अपना भरोसा मत टूटने देना समीर। अब भरोसे के लायक बाकी क्या रह गया है जानकी? बिना गलती किए ये कैसी सजा मिल रही है मुझे। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी कभी नहीं सह सकती। सच में जानकी, तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। आज तुम्हारी आंखों में अपने लिए शक देखकर अंदर ही अंदर टूट रही हूँ मैं समीर। अपनी जानकी पर तुम्हारा विश्वास इतनी जल्दी डगमगा जाएगा सोच भी नहीं सकती थी। काश तुम मेरे कहे बिना ही समझ सकते कि मेरे मन में क्या उलझन है।
किस मुसीबत में फंसी हूँ मैं। इसका क्या मतलब समझू जानकी? क्या हमारा रिश्ता टूटने की कगार पे है? हे ईश्वर, ये कैसा अपशकुन है? मेरे मन में जो डर है वो कहीं सच तो नहीं हो जाएगा? हे भगवान, हमारे रिश्ते की रक्षा करना। ठीक पहचाना बिंदिया, ये शादी का जोड़ा ही है। कैसा लगा? देखो, तुम्हारी पसंद आज तक नहीं भूला। इस लाल रंग में तुम बहुत सुंदर लगती हो। बस अब बहुत जल्दी मैं तुम्हें ये शादी का जोड़ा पहना कर अपने साथ ले जाऊंगा।